आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं, और दूसरा, वे तीन कठिन परीक्षाएं कौन सी हैं जो अधिकतर भक्तों को देनी पड़ती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। भगवान शिव परम शक्ति हैं। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। भगवान शिव जानते हैं कि किसी व्यक्ति की क्षमता कितनी है, उसका भाव क्या है और वह भक्त किस प्रकार के प्रयास कर रहा है। तो फिर परीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है? इन परीक्षाओं के माध्यम से हमारे भीतर की सभी विकृतियां दूर होती हैं। हमारे चारों ओर और हमारे भीतर जो भी बाधाएं हैं वे नष्ट हो जाती हैं। साथ ही हमारे संचित कर्म समाप्त होते हैं और कर्मों के नाश के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इस प्रकार इन परीक्षाओं को आप शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझ सकते हैं। जितनी अधिक तैयारी हम करते हैं उतना ही हमारा मन और हमारी बुद्धि विकसित होती है। इसी प्रकार ऊर्जा की दुनिया में और भक्ति के क्षेत्र में जितनी कठिन परीक्षाओं से हम गुजरते हैं उतनी ही हमारी ऊर्जा और आभा परिपक्व होती है। भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति और गहरी होती है। इन परीक्षाओं के माध्यम से हमारी समझ स्वयं के प्रति विकसित होती है और प्रत्येक परीक्षा का अनुभव हमें जीवन का वास्तविक पाठ और परम सत्य सिखाता है। अब आइए बात करते हैं उन तीन मुख्य परीक्षाओं की जो अधिकतर भक्तों को देनी पड़ती हैं। पहली परीक्षा यह होती है कि जैसे ही हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं रास्ता कठिन होता जाता है। यह कठिनाई प्रारंभिक चरणों में ही आती है। साधना और भक्ति के शुरुआती कुछ साल बहुत कठिन होते हैं। उस समय भक्तों को कई प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं, सारे शरीर में दर्द, सिर में भारीपन, शरीर में पीड़ा, और कभी-कभी यह शारीरिक कष्ट इतना बढ़ जाता है कि पूजा के स्थान पर बैठना भी कठिन लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हमारे भीतर गहराई तक जमे हुए पुराने ब्लॉक, भावनात्मक गांठें और संचित कर्मों के रूप में मौजूद पाप कटने लगते हैं। जब ये कर्म समाप्त होने लगते हैं तो ये परेशानियां शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप में प्रकट होती हैं। इसके अलावा घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अनावश्यक तनाव हो सकता है और ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि साधक या भक्त ध्यान नहीं कर पाता। इन सभी परेशानियों से निपटने का केवल एक ही उपाय है, चाहे वह मानसिक परेशानी हो या शारीरिक, और वह है भगवान शिव के मंत्रों का निरंतर जप। अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना और उनके प्रति पूर्ण समर्पण रखना हमें इन परिस्थितियों से जल्दी बाहर निकलने में मदद करता है। दूसरी परीक्षा यह है कि पूजा और ध्यान का परिणाम न मिलना या उसमें विलंब होना। यह अधिकतर भक्तों की परीक्षा होती है। साधना के प्रारंभिक वर्षों में ऐसा होता है कि जीवन में कोई बदलाव नजर नहीं आता, बल्कि चीजें और भी बिगड़ने लगती हैं। हर दिन एक नई समस्या, एक नई चुनौती सामने आती है। ऐसी स्थिति में भक्त निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि भगवान शिव उनकी सुन नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शिव आपकी हर बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपके भावों से हर पल परिचित हैं। परिणाम मिलने में देरी का कारण यह है कि आपकी ऊर्जा का स्तर उतना नहीं बढ़ा है जितना होना चाहिए। इस समय आपकी आध्यात्मिक जागरूकता उस स्तर पर नहीं है जिस पर वह होनी चाहिए, ताकि आपको वे परिणाम और वह जीवन मिल सके जिसकी आप कामना कर रहे हैं। अभी तक आपके कर्म उतने कटे नहीं हैं जितने कटने चाहिए। जब ये सब बातें पूरी हो जाती हैं और आपके कर्मों का नाश होता है, तब भगवान शिव आपको कुछ बड़ा देने के लिए तैयार होते हैं। इसे इस प्रकार समझें कि आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा जो अपने माता पिता से कार चलाने की जिद करता है। यदि वह कार की चाबी मांगता है तो क्या माता पिता उसे चाबी देने में सक्षम नहीं हैं? वे सक्षम हैं,
लेकिन वे जानते हैं कि अभी समय सही नहीं है। बच्चा अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि कार चला सके, और यदि वह कार चलाएगा तो दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार जब आप भक्ति के मार्ग पर आ जाते हैं और भगवान शिव से जुड़ते हैं, तो सही समय पर सही चीजें जरूर होती हैं। आपको केवल थोड़ा धैर्य रखना होगा। अब तीसरी परीक्षा की बात करें तो इसमें कुछ कष्ट सहन करना पड़ता है। यह भी कई भक्तों के साथ होता है। संसारिक आकर्षण और भोगविलास उन्हें अपनी ओर खींचने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब भक्त और साधक भक्ति के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं और उन्होंने अपने अंदर काफी सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा कर ली होती है। इसके बावजूद यह स्थिति उत्पन्न होती है। क्या आपने देखा है कि जब मछली भोजन की तलाश में जाती है तो उसे जाल का सामना करना पड़ता है और वह उसमें फंस जाती है, जिससे वह बाहर नहीं निकल पाती। इसी प्रकार इस संसार में भी कई प्रकार के आकर्षण हैं जो भक्तों के सामने उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। यह वह समय होता है जब आपकी विवेकशीलता का परीक्षण होता है। यहाँ तक कि बड़े साधक और अनुभवी भक्त भी कभी-कभी इस मायाजाल में उलझ जाते हैं। महिला के प्रति आकर्षण, पुरुष के प्रति आकर्षण, सांसारिक सुख सुविधाओं की अत्यधिक लालसा, धन के प्रति मोह, ये सभी चीजें भी भक्ति के मार्ग में बाधा बन सकती हैं। साधना के दौरान शरीर के भीतर से एक अहंकार का भाव भी उभरने लगता है और यह भावना कई भक्तों के साथ होती है। इसका कारण यह है कि भगवान शिव की भक्ति में भक्तों को कई मूल्यवान अनुभव मिलते हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ती है। भगवान शिव अनेक तरीकों से उनकी सहायता करते हैं और कई बार अपनी उपस्थिति का एहसास भी कराते हैं। जो साधक जागरूक और विवेकी होते हैं, वे इस अहंकार को पहचानते हैं और इससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। वे भगवान शिव की कृपा से इस अहंकार और लालच को पार कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो विवेक का उपयोग नहीं कर पाते। साधना के दौरान जो अनुभव उन्हें हो रहे हैं या भगवान शिव की उपस्थिति और ऊर्जा का जो एहसास उन्हें होता है, वे इसे अंतिम सत्य मान लेते हैं। ऐसा सोचना गलत है। यह आपकी साधना का परिणाम है जो अभी चल रही है। यह एक मध्यवर्ती अवस्था है। अभी आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन इस स्थिति में कई लोग भटक जाते हैं। जो ऊर्जा उन्होंने भगवान के नाम का जाप करके अर्जित की होती है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस प्रकार ये तीनों परीक्षाएं भक्तों के लिए कठिन होती हैं और इस समय सावधान रहना आवश्यक होता है। साथ ही यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखें।